रेलवे तो श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2025 की मन लगा कर के तैयारी कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आ चुका हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज के इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक वॉच करते रहना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिएगा शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि लायर बर्ड किस देश का पक्षी है। तो बताओ कौन से देश में ये लायर बर्ड पक्षी पाया जाता है। प्रश्न संख्या 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। 1 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरे नंबर का प्रश्न है कि श्वेत महाद्वीप के नाम से किसे जाना जाता है। तो बताओ किसको जाना जाता है श्वेत महाद्वीप के नाम से। तो अंटार्कटिका को जाना जाता है श्वेत महाद्वीप के नाम से। प्रश्न संख्या 2 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 आ जाता है कि प्रशांत महासागर का चौराहा किसे कहा जाता है। तो बताओ कौन से द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहते हैं। प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो हवाई द्वीप को कहा जाता है। नहीं, 3 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 आ जाता है आपके सामने कि सेरेंगेती वन प्राणी अभ्यारण्य किस देश में है। तो बताओ कौन से देश में ये पड़ता है सेरेंगी वन प्राणी अभ्यारण्य। प्रश्न संख्या 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये तंजानिया में स्थित है। 4 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 5वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि बिल्ली उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहाँ पर चलती है। तो बताओ कौन से देश में ये चक्रवात चलता है बिल्ली। 5वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये ऑस्ट्रेलिया में चलता है। नहीं, 5 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 6वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि सबसे बड़ा भू आविष्ठित देश कौन है। तो बताओ कौन सा है। तो जो सबसे बड़ा भू आविष्ठित देश है ये है कजाकिस्तान। 6 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने, ग्राउंड जीरो कहाँ में स्थित है। तो बताओ कौन से शहर में स्थित है, कौन से देश में पड़ता है ये ग्राउंड जीरो। 7वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ग्राउंड जीरो ये न्यूयॉर्क में स्थित है। प्रश्न संख्या 7 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8वें नंबर का प्रश्न है कि ब्लैक हिल, ब्लू हिल, ग्रीन हिल की पहाड़ियाँ किस देश में स्थित हैं। तो बताओ कौन से देश में पड़ती हैं तीनों पहाड़ियाँ। प्रश्न संख्या 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये तीनों जो पहाड़ियाँ हैं ये यूएसए में स्थित हैं। 8 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि नदियों का देश किसे कहा जाता है। तो बताओ किसको कहते हैं नदियों का देश। तो नदियों के देश के नाम से बांग्लादेश को जाना जाता है। प्रश्न संख्या 9 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। तो बताओ कब हुआ था। प्रश्न संख्या 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सुएज नहर इसका जो राष्ट्रीयकरण किया गया था वो किया गया था 1956 में। यानी 10 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि ऑरेंज नदी किस देश में प्रवाहित होती है। तो बताओ कौन से देश में ऑरेंज नदी है वो बहती है। प्रश्न संख्या 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये बहती है दक्षिण अफ्रीका में ऑरेंज नदी। 11 का ई ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12वें नंबर का प्रश्न है कि मैत्री अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो बताओ कहाँ पर पड़ता है ये मैत्री अनुसंधान केंद्र। 12वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये अंटार्कटिका में स्थित है। 12 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 13वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि लंदन किस नदी के तट पर स्थित है। तो बताओ कौन सी नदी के तट पर ये लंदन शहर है बसा हुआ है। प्रश्न संख्या 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये टेम्स नदी के तट पर बसा हुआ है। 13 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। प्लीज़ आप हमारे चैनल का सपोर्ट जरूर करिएगा। 14वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि अफ्रीका का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है। तो बताओ अफ्रीका नहीं, अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है। तो अफीम का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो है अफगानिस्तान। 14 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
15वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि विश्व का सर्वाधिक व्यस्त जलमार्ग कौन है। तो बताओ कौन सा वो जलमार्ग है जो सबसे ज़्यादा व्यस्त है। प्रश्न संख्या 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग है, यानी 15 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, फटाफट से आप वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा जब तक मैं आपको प्रश्न संख्या 16 दिखा रहा हूँ। बताइएगा, 16वें नंबर का प्रश्न आ चुका है कि प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहलाता है। तो बताओ कौन कहलाता है प्रायद्वीपों का महाद्वीप। 16वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये यूरोप कहलाता है। 16 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 17वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन केंद्रों पर कार्य करने वाले मजदूरों को क्या कहा जाता है। तो बताओ क्या कहते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन केंद्रों पर कार्य करने वाले जो मजदूर होते हैं इन्हें जेकारू कहते हैं। क्या जेकारू कहा जाता है। 17 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि विक्टोरिया द्वीप किस महासागर में स्थित है। तो बताओ कौन से महासागर में ये विक्टोरिया द्वीप पड़ता है। 18वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये पड़ता है प्रशांत महासागर में। 18 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 19वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि एलिफेंटा पास किस देश में है। तो बताओ कौन से देश में पड़ता है ये एलिफेंटा पास। 19वें प्रश्न का आंसर आपको देना है। तो एलिफेंटा पास ये श्रीलंका में स्थित है। 19 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 आ जाता है कि इटली का गंगा किस नदी को कहा जाता है। तो बताओ कौन सी नदी को इटली का गंगा कहते हैं। 20वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो पो नदी को कहा जाता है इटली गंगा। 20वें प्रश्न का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 21वें नंबर का प्रश्न है कि सेवन हिल्स के नाम से किसे जाना जाता है। तो बताओ कौन से शहर को जाना जाता है सेवन हिल्स के नाम से। तो ये जाना जाता है रोम शहर को। 21 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22वें नंबर का प्रश्न है कि पक्षियों का महाद्वीप किसे कहा जाता है। तो बताओ कौन से देश को कहते हैं पक्षियों का महाद्वीप। 22वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दक्षिणी अमेरिका को पक्षियों का द्वीप कहा जाता है। 22 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 23वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन है। तो बताओ कौन सी है। तो श्रीलंका की जो सबसे लंबी नदी है वो है महाबेली गंगा। 23 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन है। तो बताओ कौन सी है। तो यूरोप महाद्वीप की जो सबसे लंबी नदी है वो है वोल्गा नदी। कौन सी है। वोल्गा नदी है, यानी 24 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 25 आ जाता है कि एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। तो बताओ कौन सी है एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी। तो ये एकांगुआ है। 25 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि एमू तथा कोकारबा किस देश का पक्षी है। तो बताओ कौन से देश का ये एमू तथा कोकारबा पक्षी है। 26वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये है ऑस्ट्रेलिया का। 26 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 27वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर कौन है। तो बताओ कौन सा है। तो यूरोप महाद्वीप का जो सर्वोच्च शिखर है ये है एल बुर्ज। कौन सा एल बुर्ज है। 27 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 28वें नंबर का प्रश्न है कि पूर्व का मोती कहलाता है। तो बताओ कौन सा देश है जो पूर्व के मोती के नाम से जाना जाता है। 28वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो श्रीलंका को जाना जाता है पूर्व के मोती के नाम से। 28 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29वें नंबर का प्रश्न है कि नहरों का देश कहलाता है। तो बताओ कौन कहलाता है नहरों का देश। 29वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये पाकिस्तान को कहा जाता है नहरों का देश। 29 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 आ जाता है आपके सामने कि रॉस सागर कहाँ पर स्थित है। तो बताओ कहाँ पर पड़ता है ये रॉस सागर। 30वें प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। तो ये पड़ता है अंटार्कटिका महाद्वीप में रॉस सागर।
30 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आ रही होगी, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। 31वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि स्वात घाटी कहाँ में स्थित है। तो बताओ कहाँ पर ये स्वात घाटी स्थित है। तो ये पड़ती है पाकिस्तान में। 31 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कॉफी पोर्ट के नाम से किसे जाना जाता है। तो बताओ किसको जाना जाता है कॉफी पोर्ट के नाम से। 32वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सेंटोस को जाना जाता है। 32 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 से आपके सामने कि सुएज नहर का निर्माण कब किया गया। तो बताओ कब हुआ था सुएज नहर का निर्माण। 33वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 1869 में हुआ था सुएज नहर का निर्माण। 33 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34वें नंबर का प्रश्न है कि वाशिंगटन डीसी किस नदी के तट पर स्थित है। तो बताओ कौन सी नदी के तट पर है वाशिंगटन डीसी। 34वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो पोटोमेक नदी के तट पर वाशिंगटन डीसी स्थित है। 34 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35वें प्रश्न आ जाता है आपके सामने किस देश को वनों का देश कहा जाता है। तो बताओ कौन से देश को कहते हैं वनों का देश। 35वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो कांगो को कहा जाता है वनों का देश। 35 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 36वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि एटलस पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है। तो बताओ कौन से महाद्वीप में ये एटलस पर्वत है जो स्थित है। 36वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है एटलस पर्वत। 36 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 37वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि मौजली द्वीप असम राज्य के किस जिले में है। तो बताओ कौन से जिले में पड़ता है ये मौजली द्वीप। 37वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये पड़ता है जोराहट जिला में। 37 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 38वें नंबर का प्रश्न है कि मांस का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है। तो बताओ कौन सा है। तो मांस का जो सबसे बड़ा निर्यातक देश है वो है अर्जेंटीना। 38 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 39वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है। तो बताओ कौन से देश को दक्षिण का ब्रिटेन के नाम से जाना जाता है। 39वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो न्यूजीलैंड को जाना जाता है दक्षिण का ब्रिटेन के नाम से। 39 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 है आपके सामने कि सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश कौन है। तो कौन से देश में सबसे ज़्यादा मछली पकड़ी जाती है। 40वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो चीन में पाई जाती हैं चीन में सबसे ज़्यादा मछली पकड़ी जाती हैं। 40 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ और उम्मीद है कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब है वो ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।